इश्क किया था हमने, हम भी रातों को जागे थे। इश्क किया था हमने, हम भी रातों को जागे थे। था कोई जिसके पीछे नंगे पाँव आगे थे। तो इसी शायरी के साथ आप सभी का BBP यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज हम लोग सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल। सेल को हम देखिए आप लोगों के लिए या बढ़िया सा PDF PPT बना के लाए हैं, जो कि आप लोगों को इसके द्वारा समझाएंगे। देखो सेल पढ़ना है, आप लोगों को पता होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो स्पर्म होती है। क्या होती है? स्पर्म होती है। एंड अगर हम बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल की, तो वह एग होता है। क्या होता है? एग होता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म। ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में अगर सबसे स्मॉलेस्ट सेल बात करते हैं तो स्पर्म होता है, और सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है एग होता है। अगर हम बात करें जब एग और होता किसमें है? स्पर्म जो होता है वह मेल में होता है, और ओवम जो होता है वो फीमेल में होता है। इतना क्लियर हुआ? अब जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों का आपस में फ्यूजन होता है, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों जब आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलने के बाद ये जाइगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब वही जाइगोट भी एक प्रकार का सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। इतना क्लियर हुआ? अगर हम बात करते हैं जाइगोट, अब यही जाइगोट से 1 से 2, 2 से 4 ऐसे सेल बढ़ते चले जाएंगे। इसके बढ़ने के बाद इंद्रियों का फॉर्मेशन होगा। इंद्रियों के बाद एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। हम लोग यहाँ पे जानते हैं, आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का निर्माण कैसे हुआ। हम लोगों का निर्माण भी एक सेल से हुआ। इतना क्लियर हुआ? अगर हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेल की, सेल के समूह को, ग्रुप ऑफ सेल के समूह को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो अगर हम यहीं पे आप लोगों को बताएं, सेल तो पता हो गया क्या होता है। सेल के डिफिनीशन की, सेल की बात करते हैं, सेल जो होती है या स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल के समूह से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और टिश्यू के समूह से बहुत सारे टिश्यू में ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक ऑर्गन का, बोले तो एक अंग का निर्माण करते हैं। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, कह सकते हो ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि एक न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम आपको सेल समझा दिए कि सेल होता क्या है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, यानी एक बच्चे का जन्म होता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, सेल क्या होता है, सबको बता दिए। इसको समझने के लिए अगर हम बात करते हैं तो सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर्ड किया और लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किए थे एंटोनी वन लीवेनहॉक। अब इनकी कहानी हम लोग समझेंगे कि रॉबर्ट हुक कौन थे और एंटोनी वन लीवेनहॉक कौन थे। आप लोगों को बताया जाए तो रॉबर्ट हुक और एंटोनी वन लीवेनहॉक दोनों फ्रेंड थे। क्या थे? फ्रेंड थे। आज हम लोग रॉबर्ट हुक और एंटोनी वन लीवेनहॉक के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या होता है, कैसे निर्माण हुआ सेल का, तो डिस्कवर्ड कैसे किया गया, हम लोग उसको समझेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सेल की, तो सेल को डिस्कवर्ड किए थे रॉबर्ट हुक ने, डेड सेल को, और लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किए थे एंटोनी वन लीवेनहॉक ने। अब आप मेरे को इन दोनों की कहानी बताते हैं। जो रॉबर्ट हुक, आपको आज हम रॉबर्ट हुक और एंटोनी वन की कहानी सुनाते हैं। रॉबर्ट हुक और एंटोनी वन लीवेनहॉक
ये दोनों फ्रेंड थे। क्या थे? फ्रेंड थे। अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक बहुत ही बदमाश थे। कैसे थे? बहुत ही बदमाश थे। बट अगर हम बात करते हैं एंटोनी हार्ट, बहुत ही सिंसियर आदमी थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। देखिए अगर हम बात करें तो रॉबर्ट हुक, एक दिन की बात थी कि रॉबर्ट हुक एंटोनी मान से मिलने गए, एंटोनी मान लेवेनॉक्स से मिलने गए, क्योंकि दोनों फ्रेंड थे। तो रॉबर्ट हुक एंटोनी मान लेवेनॉक्स से मिलने गए और उन्होंने देखा कि एंटोनी मान लेवेनॉक्स कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही बदमाश थे रॉबर्ट हुक। और इन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो? तो एंटोनी मान लेवेनॉक्स ने बोला कि बस कुछ खोज रहे हैं। इन्होंने बोला कि हमें भी कुछ दे दीजिए, हम भी कुछ खोज करेंगे। तब अगर जो इंटेलिजेंट बॉय होते हैं, जो पढ़ने में बहुत ठीक होते हैं, सिंसियर होते हैं, वो अपनी कभी भी बुक नहीं देते हैं। जो रद्दी में होता है, जो उसका यूज नहीं करते हैं, उसी बुक को आपको देते हैं, उसी फेयर को देंगे। जो उनका इंपॉर्टेंट फेयर होता है कभी नहीं देते हैं। तो एंटोनी मान लेवेनॉक्स ने क्या किया, बगल में इनके बोले कि जाओ वहीं पर लेंस पड़े हैं टूटे फूटे, वही जाकर के ले लो। और रॉबर्ट हुक बहुत ही चालाक थे और बदमाश भी थे। रॉबर्ट हुक गए और जितने भी वहां पे लेंस रखे गए थे सबको उठा लिए, उठा करके इन्होंने घर पे लाया। घर पे लाने के बाद इनके घर पे एक बॉटल थी। उस बॉटल, देखो ये बॉटल है, रॉबर्ट हुक के घर पे एक बॉटल थी। और उस क्या होता है कि अगर बॉटल का ढक्कन जो होता है, कैप जो होता है, अगर नहीं होता तो गांव के लोग क्या करते हैं, उसमें लकड़ी ठोक देते हैं जिससे कि वो बंद हो जाए। क्या करते हैं? लकड़ी ठोक देते हैं। और रॉबर्ट हुक के घर ऐसा ही था कि एक बॉटल था, एक डिब्बा था जिसमें लकड़ी ठोकी गई थी। और रॉबर्ट हुक गए, उस लकड़ी को और अंदर कर दिए, क्योंकि बदमाश लड़के यही करेंगे ना, लकड़ी को और अंदर ठोक दिए। ठोकने के बाद इन्होंने लेंस लगा दिया उसके ऊपर, उस बॉटल के ऊपर लेंस रख दिए। और लेंस रख के तुरंत इनको कुछ दिखाई दिया, लेंस रखने के बाद। फिर वो आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, लेंस को हटाया, फिर वो गायब। जैसे लेंस को रखते थे दिखाई देने लगता था। तो उनको यह स्ट्रक्चर किसकी तरह दिख रहा था? हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा था। किसकी तरह दिख रहा था? हनीकॉम्ब की तरह। और इन्होंने देखा स्ट्रक्चर देखने के बाद, क्योंकि जो बदमाश होते हैं वो सब नाम हम सब रख देते हैं। तो एंटोनी मान जो रॉबर्ट हुक थे, यहाँ नाम अपना इस जो इनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया हनीकॉम्ब की तरह। हनीकॉम्ब बोले तो मधुमक्खी का छत्ता। इन्होंने जो यह स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर देखने के बाद क्या किए, इसका नाम सेल रख दिए। क्या नाम रखे? सेल रखे। और इन्होंने जो बॉटल थी इनके घर पे, वह बॉटल में जो लकड़ी गई थी, जो लकड़ी रखी गई थी, वो कैसी लकड़ी थी? डेड थी। क्योंकि अगर हम प्लांट से अलग कर देंगे काट करके पेड़ से, तो वह कैसी हो जाएगी? डेड हो जाएगी। तो यह लकड़ी कैसी थी? डेड थी। और जब लेंस रखे इन्होंने, किसका? लेंस रखने के बाद क्या किया, जब देखे, इसीलिए बोला जाता है कि डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, क्या बोला जाता है? डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। इतना क्लियर हो? तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? डेड सेल को डिस्कवर्ड कर दिया। इन्होंने जैसे खोजा तुरंत दौड़ते चले गए एंटोनी मान लेवेनॉक्स। देखो इनके पास पहुंचे। जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने खोज कर दिया सेल का, और जाकर के दौड़ते हुए एंटोनी मान लेवेनॉक्स के पास पहुंचे। बोले कि देखो हमने कुछ खोज दिया और इसका नाम सेल रखा है। क्या नाम रखा? सेल। एंटोनी मान लेवेनॉक्स सोचते रह गए, वाकई में तुम खोज दिए। फिर एंटोनी मान लेवेनॉक्स तो पहले से ही इंटेलिजेंट थे, सिंसियर थे। ये क्या काम किए, इन्होंने भी अपने जो एंटोनी मान लेवेनॉक्स थे, किसके ऊपर स्टडी कर रहे थे? माइक्रोस्कोप के ऊपर। किसके ऊपर? माइक्रोस्कोप के ऊपर। इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप उठाया और जा करके ये तो लकड़ी पर देखे, बॉटल में देखे, ये डायरेक्ट प्लांट पे लगा दिया अपने माइक्रोस्कोप। क्या ऊपर ही क्या किए? प्लांट के ऊपर ही माइक्रोस्कोप को लगा करके देखने लगे और इनको भी दिखाई दिया। अब आप लोग जानते हो कि जो प्लांट है वो कैसा है? लिविंग है। कैसा है? लिविंग है। इसीलिए बोला जाता है कि लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी मान लेवेनॉक्स। क्या बोला जाता है?
वन लिव हाफ। इतना समझ में आया? तो अगर हम सेल के डिफिनेशन की बात करते हैं, इन्होंने ही बोला था, किसने? रॉबर्ट हुक ने ही बोला था कि सेल जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इतना क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं, अभी आप लोगों को हम नेक्स्ट स्लाइड में बताए इसका कैसे स्ट्रक्चर बना। हम बात करते हैं तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि क्या स्ट्रक्चर बोला जाता है। अगर हम सेल की डिफिनेशन की बात करें तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। आप कह सकते हो कि जो कोशिका होती है या जीवों की संरचनात्मक का मतलब समझ में आया? स्पर्म और ओवम। स्पर्म भी सेल था, एक सेल था ना, ओवम भी एक सेल था। स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट बना है। कह सकते हो जाइगोट के ही द्वारा हम लोगों का निर्माण हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद हमारी बॉडी बनी। आप कह सकते हो कि जो हमारी बॉडी है वो स्ट्रक्चरल है। कैसी है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी या लाइफ बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? किसी को डाउट? यहां तक समझ में आया? इसके बाद हम क्या बताए कि डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1665 में। अगर हम बात करें लिविंग सेल की तो लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। कब किया था? 1674 में। समझ में आ गया? किसी को डाउट? तो हम आप लोगों को आज सेल क्या होता है, सेल की बेसिक नॉलेज आप लोगों को कहानी के रूप में समझाए। हमें तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को या जो हमारी पीडीएफ थी, पीपीटी थी, आप लोगों को समझ में आई होगी कि जो डायग्राम के द्वारा हम आप लोगों को यहाँ पे समझाए। डायग्राम से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक फिगर बन जाती है जिससे कि हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को बता दें, आप थ्योरी पढ़ लो और कोई स्टूडेंट सिर्फ डायग्राम को देख करके वह अगर थ्योरी को पढ़ेगा तो उसको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि उस चीज को देखा है। आप अगर कहीं पर जाना चाहते हो, आपने सिर्फ मैप में देखा कि यह स्थान ऐसा है, यहाँ पे है, आप भूल जाओगे वहां जाने, लेकिन जो गया होगा वह आसानी से आपको बता देगा कि इस प्लेस की खासियत क्या होती है। किसी को डाउट? इसीलिए हमें लगा कि आप लोगों को डायग्राम के द्वारा समझाए। आज हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर जो था वह सेल पे था। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का जो वीडियो था बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बीबीबी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।